अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एसएस मैथमेटिक्स। आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 करना है। सलमा इन्वेस्टेड, सलमा ने जो है वो जमा कराए ₹3,50,000 3,50,000 इन अ बैंक, एक बैंक में, विच पेड सिंपल प्रॉफिट, जिनमें उसने जो है वो बैंक ने उसे जो है वो प्रॉफिट दिया, मुनाफा दिया, एट द रेट ऑफ 7/1/4%। 7/1/4% के हिसाब से उसने जो है उसको प्रॉफिट दिया। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद, द रेट वाज इंक्रीज, जो रेट था प्रॉफिट का वो इंक्रीज होके क्या हो गया, 8% हो गया। फाइंड द अमाउंट, अब आपने अमाउंट मालूम करनी है। शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स, के 7 साल के बाद उसको जो है वो टोटल कितना प्रॉफिट हुआ। तो सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000, ये जो हम बैंक में रुपए जमा करवाते हैं इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। ये आ गया हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या आ गई, ₹3,50,000, 3,50,000 जो है वो हमारे पास क्या आ गई, प्रिंसिपल अमाउंट। अब उसके बाद क्या है, बैंक ने जो है वो उसको प्रॉफिट दिया, कौन से रेट से, तो यहाँ पे आ जाएगा रेट हमारे पास क्या है, 7/1/4%। यहाँ पे 2 रेट हैं, एक रेट जब हमारे पास इंक्रीज हो गया तो वो हमारे पास क्या हो गया, 8%। रेट 2 जो है वो क्या हो गया, 8%। आफ्टर 2 ईयर्स, टाइम जो है वो हमारे पास क्या आ गया, 2 ईयर्स, तो ये भी क्या आ गया, 2 ईयर्स। T1 हमारे पास आ गया 2 ईयर्स। अब जो है टोटल 7 ईयर्स का था, 2 ईयर्स पे इसको इतना प्रॉफिट हुआ था, तो T2 जो है वो क्या आ जाएगा, 5 साल बाद जो है वो उसको कितना प्रॉफिट हुआ था। तो जब हम इसका होल नंबर ख़त्म करेंगे तो 7 4 28, 28 में भी 1 प्लस किया, 24/9%, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7.25% जो है ये आ जाएगा। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, अब जो है वो हमने क्या फाइंड करनी है, अमाउंट फाइंड करनी है। तो इसका हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, P मल्टीप्लाई R1 मल्टीप्लाई T1, तो हम उसको क्या कहेंगे, इंटरेस्ट, I1 इंटरेस्ट जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब P हमारे पास है 3,50,000 मल्टीप्लाई R हमारे पास क्या है 7.25 मल्टीप्लाई T हमारे पास क्या है 2 ईयर्स, डिवाइडेड बाई परसेंटेज की वजह से यहाँ पे जो है वो क्या आ जाएगा 100, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 100। अब जब हमने 3,50,000 को मल्टीप्लाई किया 7.25 के साथ, और फिर उसको जो है मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, हमारे पास इसका आंसर आ गया 5075,000। इसको जब हमने 100 के साथ डिवाइड किया, ये 2 0 इससे कट गए, तो यहाँ पे आ गया 50,750। ये हमारे पास आ गया 2 साल के बाद उसको इंटरेस्ट मिला। अब यहाँ पे जो है वो आफ्टर 5 ईयर्स हमने इंटरेस्ट मालूम करना है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा P मल्टीप्लाई R2 मल्टीप्लाई T2 डिवाइडेड बाय 100। अब P प्रिंसिपल अमाउंट है वो आ गई 3,50,000 मल्टीप्लाई R2 हमारे पास आ गया 8, और T हमारे पास क्या आ गया 5 डिवाइडेड बाय 100। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 14 लाख डिवाइडेड बाय 100। ये 2 0 इन 2 0 से कट गए, तो हमारे पास यहाँ पे I2 क्या आ गया 14,000। ये हमारे पास आ गया। अब जो है वो उसने क्या कहा था कि 7 साल के बाद उसके पास कितनी अमाउंट थी वो मालूम करें। 2 साल के बाद उसको इंटरेस्ट हो गया 50,750, और दूसरे इंटरेस्ट 5 साल के बाद उसको जो है वो इतना इंटरेस्ट हो गया। अब जो है वो टोटल अमाउंट मालूम करनी है, 3,50,000 में हम ये दोनों इंटरेस्ट को जमा कर देंगे। टोटल अमाउंट सलमा हैज़, कि सलमा के पास कितनी अमाउंट थी, सलमा हैज़ आफ्टर 7 ईयर्स, 7 साल के बाद उसके पास कितनी अमाउंट आई, 7 साल के बाद उसके पास अमाउंट आ गई 3,50,000 मल्टीप्लाई 50,750 मल्टीप्लाई 14,000। जब हमने इनको प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया ₹52,500,000। ये हमारे पास आ गई। यहाँ पे भी हम रुपीस लिखेंगे और यहाँ पे भी हम रुपीस लिखेंगे। सलमा ने जो है बैंक में 3,50,000 रुपये जमा कराए। 2 साल बाद उसको जो है वो 7/1/4% के हिसाब से प्रॉफिट मिला। फिर उसके बाद प्रॉफिट जो है रेट इंक्रीज़ हो गया, वो 8% हो गया। तो 7 ईयर्स के बाद जो है वो हमने इसकी टोटल अमाउंट फाइंड करनी थी। तो ये जो हम बैंक में जमा कराते हैं ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, ये हमारे पास R1 हो गया, ये R2 हो गया। यहाँ पे टाइम जो है वो
2 ईयर्स हो गया और T2 यहाँ पे क्या हो गया 5 ईयर्स। यहाँ पे हमने I1 और I2 मालूम करना था, यानी कि इंटरेस्ट मालूम करने थे। तो इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, टोटल अमाउंट में हमने क्या किया, टोटल अमाउंट सलमा हैज़ आफ्टर 7 ईयर्स के 7 साल के बाद सलमा के पास जो है वो कितनी रकम हुई, वो आ गई 52,500। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।